नीचे डेप्थ में ओवर कौन करेगा। तो ये फिर विराट कोहली वॉज मिसिंग, रिटायर हो गए। आपके वो नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन रिटायर हो गए। ये टीम सिराज अय्यर के बगैर आई। और फिर स्टिल आप जब 3-0 हुए, वो इसलिए हुए कि आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स में और उनकी में बहुत फ़र्क है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आते हैं। और वो ये नहीं होता कि दो टांग लपेट के छक्के मार दिए पीएसएल में और पाकिस्तान का कलर मिल गया। वहाँ पे उनको बहुत एक कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये याद रखिए, T20 की एवोल्यूशन जो है प्लेयर की, वो 4 डे में होगी। आपके साथ क्या मसला है? आपके बैट्समैन का स्किल सेट, पहले स्किल वर्सेस स्किल होता था तो हम भी ग्लोबल टूर्नामेंट में पोजीशन ले लेते होते थे, जीत जाते होते थे। अब साइंस वर्सेस स्किल है। स्किल 10, 15, 20% रह गया हुआ है। और वो एक प्रोसेस है। कल अगर आप देखें, जो तिलक वर्मा खेल रहा था, इसका आप रणजी ट्रॉफी का डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 4 डे क्रिकेट का रेड बॉल का, तो ये एक आपको ताबनाक प्लेयर नजर आएगा। और उसका इंटरनेशनल T20 में जिस तरह वो कल खेल रहा था, उसकी 50 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। और आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि उसने ब्लाइंड स्लॉगिंग की है। वो प्रोसेस के तहत खेले, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आपके कप्तान की कल हमाकत अमेज कप्तानी थी, मतलब इट वाज पेडेस्ट्रियन, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, इट वाज वर्चुअली एम्बैरेसिंग जिस किस्म की उसने टैक्टिकल कप्तानी की। जहाँ पे आपका इब्रार, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि शुरू में हमें लगा आपके ओपनर्स जो कि अगेंस्ट जो फरहान है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है पुराने वाली। और फ़खर कल इतना ऑफ कलर था कि उसने उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया फरहान को। स्टिल दे हैड एडेड 90 इन 10 ओवर्स। वहाँ पे आपने सबसे पहले तो ब्लंडर ये किया, जब साइम अयूब आउट हुआ तो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहा था इंडिया का, और आपने लेफ्ट आर्म के ऊपर जो है वो हारिस को भेज दिया, बजाय कि आप नवाज को या किसी लेफ्ट हैंडर को भेजते। फिर सोने पे सुहागा किया, खुद आ गए। और आपके जो बुरे हालात है, आप तो डिजर्व ही नहीं करते कि आप टीम की 11 का हिस्सा हो। आपकी वजह से, सलमान लिया की वजह से टीम का बैलेंस खत्म हुआ हुआ था। ही डजंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द 11 T20 का, लेट अलोन के वो कप्तान हो। ठीक। एंड देन आपका 62 रन पे जब 10 आउट हो जाते हैं, डू यू थिंक जो दुनिया की तगड़ी टीमें होती हैं वो आपको वहां से जाने देंगी? लेकिन फिर भी शाहिन शाह अफरीदी, जिनकी रीजुविनेशन हमें नजर आई हुई श्रीलंका के अगेंस्ट, स्टिमुलेट हुए हैं। वो लगता है ये जो पॉलिटिकल इनके साथ हुए हैं, और जिस तरह की सुना है कि बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ग्राउंड के अंदर भी था, स्लेजिंग बहुत हो रही थी। तो वो जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया, सिंगल एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म किया। आप जब श्रीलंका, मैं ये समझता हूँ फाइनल एशिया कप का श्रीलंका वर्सेस इंडिया होना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका जो है उन्होंने अंडर अचीव किया इस टूर्नामेंट में। आपको नजर आया होगा इंडिया के अगेंस्ट जब उन्होंने 202 चेज किया, तो जो कुलदीप यादव को खेलने का तरीका है वो आपको पथुम निसांका ने सिखाया, वो आपको कौशल परेरा ने सिखाया। लेकिन उसके बाद जो है आप, क्योंकि आपकी टेक्निक नहीं है, स्ट्राइक रोल नहीं कर सकते, आपको पावर, साइंटिफिक पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फ़र्क होता है, आप लपेटे लगाना शुरू कर देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपका कलैप्स कुलदीप के सामने होना ही है, क्योंकि आप उसको रीड नहीं करते। और जब आप रीड नहीं करते तो ब्लाइंड खेलते हैं। ब्लाइंड खेलेंगे तो फिर आप इसी हमाकतों, अमेज तरीकों से आउट होंगे। शाहीन ने फिर आपको मैच में वापस ले आया। इवन राना फहीम ने नए गेम पे आपको ब्रेक थ्रू दे दी, और आप पावर प्ले में उनके 3 आउट कर गए। उसके बाद आपको 7वें ओवर में इब्रार को लाना चाहिए था, आप नवाज को ले आए। फिर 8वें में आप इब्रार को लेके आए। फिर इब्रार के जब 3 ओवर हो चुके थे, बहुत आला बॉलिंग कर रहा था, आपने पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, या पर्ची आई माइक हैसन की, आपने उसके बाद लगा दिया हारिस को। ऐसी पिचें जो स्लो लो और ब्रेक होती हैं, और वहां पे जब बॉल वेट हुआ होता है बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर, गेंद स्किड करता है तो बल्ले पे अच्छा आएगा। वहां जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हुई पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा, जब तक ये इंडिया का नाम नहीं लेते तब तक इनका शो तकरीबन पूरा नहीं होता। और हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात रही दोस्तों एशिया कप की, तो एशिया कप में आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया पहले किस तरह से इस भारत और पाकिस्तान के मुकाबला, जो पहला मुकाबला भी नहीं खेला गया था, तब काफ़ी जोश दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, ट्राई सीरीज जीत कर आई है, शायद ये भारत को मुकाबला हरा देगी। लेकिन पहले मुकाबले में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, लेकिन आगा जी तो 21 वाला मैच भी नहीं दे पाए। उसके बाद 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच भी आगा नहीं दे पाए।
आखिरकार पाकिस्तान को दोस्तों तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अभी भी पाकिस्तानी टीम की जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का टीम सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर बातें ना करते हुए जो मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दोस्तों अभी भारतीय टीम को पता ही है, आप भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली थी और उस मामले को तूल पकड़ाकर दोस्तों मामले को कहीं और घुमाने की कोशिश करें और उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने काफ़ी बड़ा दिल दिखाया और वहाँ पर इतनी देर खड़े रहे बेइज्जती के बावजूद भी। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना, फिर ट्रॉफी लेने के लिए ना आना, ये मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हुए हैं। आप बहसीत साबिक कप्तान पाकिस्तान कौन नहीं, मैंने सही तरह देखा नहीं। मतलब कौन इंडियन नहीं आए थे या पाकिस्तान? इंडियन ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए भारतीय खिलाड़ी। अच्छा, नहीं आए। तो फिर ट्रॉफी गई कैसे गई है? नहीं, वो ट्रॉफी नहीं दी गई ना उनको, फिर ट्रॉफी नहीं दी गई। नहीं दी गई। चलो ले लो, कुछ भी बोल देंगे कुछ भी। क्या मैं तो यही कहूँगा शर्म आनी चाहिए, और क्या। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर चीज़ें नहीं हैं ये खेल के लिए? खेल के लिए बेहतर चीजें नहीं है, और फिर ये चीजें जिसमें भी जो हरकत की गई, जैसे ये मुल्क के लिए नुकसान है, मुल्क की बेइज्जती है। आपने कौन सा ऐसी इतनी बड़ी कौन सी बड़ी चीज थी जिसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या क्या है क्या नहीं ना। ठीक है, तो जावेद मियां साहब, अब ये पाकिस्तान की इस टीम में आपके ख्याल में कोई तब्दीलियां होनी चाहिए या फिर ये इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? या वो पाकिस्तान देखें, टीम तो वही होती है तकरीबन ना, इसमें कोई इतना वो एक आध दो की है ना, कभी कभार वो होती है कि उसको चेंज करें। अब देखना ये है कि डिपेंड करता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस है, किस प्लेयर के ऊपर है, उस तरीके से। राइट, हार जीत गेम का हिस्सा है, इसकी वजह से नहीं कि हार गए तो आप है ना उसको बिल्कुल ही टीम को चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता कभी ना। जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, हर एक के साथ बैड लक गुड लक होता है, तो मैच भी हारते हैं जीतते भी हैं, ये पार्ट है क्रिकेट का ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद मियां साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देख पहुँचाई। खुश रहें, सलामत रहें। कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस है ये देखने की ज़रूरत है यूसुफ। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान किरदार अदा करती थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस टूर्नामेंट में मैंने खिलाड़ियों को दबाव में देखा। कल पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि ये बात हमारे लिए समझ से बाहर है। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन हम तो मोहल्ले की क्रिकेट में भी हाथ मिलाते थे, हारने के बाद भी एक दूसरे का कंधा थपथपाते थे। यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान जो हैं वो अंपायर मैनेजर की मीटिंग में तो बंद कमरे में हमारे साथ हंसी मजाक भी कर रहे होते थे, हाथ भी मिला रहे होते थे, लेकिन बाहर आकर वो बिल्कुल अजीब अंदाज में रिएक्ट करते थे। तो वाज़ेह तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उनका दबाव है, जो सियासत में उनका मामला है, वो समझ से बाहर है। लेकिन इस सारे खेल में उन्होंने अपने साथ क्या किया, वो चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं खिंचा सके, वो चैंपियन बनने के बाद चैंपियन बोर्ड के आगे खड़े नहीं हो सके। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह साहब आपने, और हीरो बनने के चक्कर में वो जीरो बनकर चले गए हैं, और हमेशा से उनकी सियासत नफरत की रही है और नफरत ही फैला रहा है भारत, और देख भी रही है पूरी दुनिया ही देख रही है अब तो कि खेल में भी भारत का यही वतीरा है कि वो नफरत ही फैलाएगा। अब कारकर्दगी की अगर हम बात कर लें तो कौमी टीम की कारकर्दगी जिस तरह से सबके सामने ही है, भारत से शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर आएगी? बॉलिंग हमारी ख़राब थी या बैटिंग हमारी ख़राब थी? क्या हमारे में वो खामियां हैं जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाए? माम, बैटिंग में जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन वो रिकवर हो गया था जब हम बॉलिंग करने के लिए आए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि 20 रन पर हम भारत के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा चुके थे, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्या कुमार यादव को। वहाँ तिलक वर्मा और उसके साथ संजू सैमसन ने एक पार्टनरशिप लगाई, एक कैच ड्रॉप हुआ, और चलें वो कैच भी आप ड्रॉप होने के बावजूद पाकिस्तान मैच के अंदर था। और जिस तरह सलमान अली आगा ने फील्डिंग की, जिस तरह सलमान अली आगा ने कप्तानी की, पाकिस्तान मैच में था। लेकिन वो जो हम डिपेंड कर रहे थे हारिस रऊफ के ऊपर, कल हारिस रऊफ का बिल्कुल भी दिन नहीं था, हालांकि उन्होंने इब्तदाई 3 में से 2 खिलाड़ियों के कैच लिए, और पाकिस्तान टीम इतनी अच्छी पोजीशन से मैच नहीं जीत सकी। इसका मुझे बड़ा अफसोस है, आपकी तरह, पाकिस्तानी अवाम की तरह, क्योंकि पाकिस्तान को कल का मैच जीतना चाहिए था।
क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है उसने इस छोटे टोटल के ऊपर भी भारत के पसीने छुटवा दिए थे, लेकिन हारिस रऊफ एक मरतबा फिर तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे और वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके और पाकिस्तान टीम, अगर मैं ये कहूँ कि जीता हुआ मैच हार गई, चैंपियन बनने से पीछे रह गई, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ये सब पाकिस्तानी ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपने इब्तदाइये में भी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने आगाज़ अच्छा किया, मगर मिडल ऑर्डर जो है वो बुरी तरह नाकाम रहा और भारत को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा। हमारा मिडल ऑर्डर क्यों परफॉर्म नहीं कर सका? और कप्तान सलमान अली आगा की आपने बात की, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बैटिंग में अगर हम देखें तो जितने मैच उन्होंने खेले हैं, कोई 10 की एवरेज बनती है हर मैच में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकी और बिल्कुल 21 तारीख के मैच में भी जो हुआ था वो यहाँ पर भी हुआ। और कप्तान की बैटिंग की आप बात करें, आप दीगर खिलाड़ियों की बैटिंग की बात करें, वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने एक महीने में 2 टूर्नामेंट के फाइनल खेले। सीखना पड़ेगा पाकिस्तान को अपनी गलतियों से और इन गलतियों को जो है वो सुधारना पड़ेगा। क्रिकेट का खेल है, हार जीत हो जाती है, लेकिन कल के मैच में जो कि असाबी जंग का मैच, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अभी भी मोहसिन नकवी के कसीदे पढ़ रहा है कि इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने तो वो सलूक किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तकरीबन 40-45 मिनट वहाँ खड़े रहे। तो खड़े रहे दोस्तों, इसमें शायद मोहसिन नकवी के लिए अच्छी बात क्या थी, उनकी तो वहाँ पर बेइज्जती हो रही थी, वहाँ खड़े रहे, लेकिन भारतीय टीम ने यह ट्रॉफी नहीं ली। तो ये मामला दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है किस तरह से हैंडल होता है और कहाँ से इनको हिदायत मिलती है। ठीक उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर बातें हो रही है। पाकिस्तानी टीम तीनों मुकाबलों में बिल्कुल जीरो निकली। तो पहले मुकाबले में बिल्कुल एक तरफा, लेकिन धीरे धीरे 2 मुकाबलों में थोड़ी बहुत पाकिस्तानी टीम कुछ सुधार कर पाई। लेकिन सुधार करने के मामले में जितने भी पाकिस्तान के जो इनके टीवी पर बैठे हुए स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट लोग हैं, जितने टीवी पर एशिया कप को लेकर प्रोग्राम हो रहे थे, किसी ने पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन पर बात नहीं की, किसी खिलाड़ी को कोई कोचिंग किसी तरह की कोई राय नहीं दी, ना ही इनके प्रदर्शन पर कोई बात की। पहले मुकाबले में आपने देखा होगा जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम का जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर का, उसको लेकर मामले को उधर डाइवर्ट किया और उस पर काफ़ी चर्चाएं की। दूसरे मुकाबले में जो हैरिस राउफ और जिस तरह का माहौल बना था उसको लेकर ये मीडिया में बैठ के चर्चा करते रहे, लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक पाकिस्तानी टीम की तरह ही वैसा ही इनको तीसरे मुकाबले में नतीजा मिला। और अब दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को जो मोहसिन नकवी की भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के लोगों को आपने देखा होगा किस तरह से क्या बता रहा है। तो जब तक दोस्तों पाकिस्तानी अपनी मेन वजह इनकी जो क्रिकेट है, क्रिकेट से आपने देखा होगा फाइनल मुकाबला अगर ये जीतते तो भारत को जवाब दे सकते थे, लेकिन उस पर तो इन्होंने ना काम पहले किया है, ना अब कर रहे हैं और ना ही शायद आगे आने वाले समय में कर पाएंगे। तो दोस्तों इनका तो यही हाल रहेगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, हर तरह की आपने देखा होगा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में मीडिया को लेकर चर्चे होते ही रहते हैं। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।